मित्रों, एक नगर में एक पुजारी जी रहा करते थे। वह प्रतिदिन गीता का पाठ करते और भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते। पुजारी जी बड़े ही नियम वाले थे और कभी भी दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं करते थे और कहते थे कि संग्रह करने की क्या आवश्यकता है, कल भगवान फिर देगा। और कहते कि गीता में भगवान ने कहा भी है, नित्याभियुक्ता नाम। अब जब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि नित्य हम व्यवस्था करेंगे, तो हम काहे के लिए व्यवस्था करें, हम काहे के लिए संग्रह करें, जोड़ कर रखें। और इसीलिए वह कभी दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं करते थे। लेकिन मित्रों, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन की बात है, दीपावली के एक दिन पहले एक बालक आया और पुजारी जी की पत्नी से बोला कि कल दीपावली है तो ये कल के लिए रख लो। तो पुजारी जी की पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, कल के लिए नहीं रखेंगे, पुजारी जी नाराज होंगे। अब पुजारी जी आई तो उनकी पत्नी ने कहा कि कल के लिए कुछ। तो पुजारी जी बोले, कुछ सोचना ही नहीं है, सब व्यवस्था हो जाएगी, भगवान सब व्यवस्था करेंगे। और कुछ देर बाद पुजारी जी मंदिर चले गए। अब आया दीपावली का दिन, तो सुबह से लेकर शाम तक कोई नहीं आया। अब पुजारी जी भगवान को मानते तो बहुत थे, लेकिन भूख क्या करे। अब सोचा कि नहीं नहीं, गीता में ठीक नहीं लिखा है। सो पेंसिल उठाई और गीता के उसी श्लोक को काट दिया। अब रात को भूख के कारण नींद भी नहीं लगी और शर्म के कारण घर भी नहीं गई। और मन में सोचें कि क्या कहूँगा घर जाकर पत्नी से। अब सवेरे 4 बजे जगे और जैसे ही जगे तो उनकी निगाह सामने रखी गीता पर ही गई, जिसमें उन्हें वही श्लोक लिखा दिखाई दे रहा था, पेंसिल से कटा हुआ, लेकिन फिर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। सो उनको इतना बुरा लगा कि स्याही उठाई और उसके ऊपर पोत दी और मन में सोचने लगे कि पढ़ने में बिल्कुल ना आए। कटने के बाद भी पढ़ने में आ रहा था, अब बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आएगा, सब बेकार है, कुछ ठीक नहीं है। अब स्नान आदि करके किसी तरह नित्य का नियम करने लगे। और उधर पुजारी जी की पत्नी के पास सवेरे सवेरे एक बालक आया और पुजारी जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो देखा एक बालक सिर पर अनाज की गठरी रखे हुए खड़ा हुआ है और कह रहा है कि ये सामग्री भवन में रख लो। और उस बालक के शरीर पर कई निशान हैं और मुख काला है। अब पोटली को नीचे रख दिया और उस बालक को गोद में बिठाया और पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की, मुझे बताओ। तो वो बालक बोला कि मुझे देर हो गई, मेरा गांव आपके गांव से बहुत दूर है, मैं आ नहीं पाया कल। और पुजारी जी इतने नाराज हुए, एक दिन भूखे रहे तो अपना पूरा क्रोध मुझ पर ही उतार दिया। और मेरा मुख देख रही हो, मेरा मुख काला कर दिया। इतना सुनते ही पुजारी जी की पत्नी रोने लगी और कहा, बेटा पुजारी जी वृद्ध हैं, शिकायत मत करो। अब पुजारी जी की पत्नी ने उसका मुख धोया और खिला पिलाकर प्रसन्न कर वापस भेजा। अब जब वह पोटली खोलकर देखी तो उसमें भांति भांति के व्यंजन, मिठाइयाँ थीं। तब तक पुजारी जी घर पर पहुँच गए तो उस पोटली को देखकर बोले, ये कौन लाया? तो पुजारी जी की पत्नी ने थोड़ा रुष्ट होते हुए कहा, कौन लाया? वही लाया जिस छोटे से बालक को आपने ऐसी सजा दी। आपको दया नहीं लगी? उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और उसका मुंह काला कर दिया। तो पुजारी जी बोले,
मेरे पास तो कोई नहीं आया। तो पुजारी जी की पत्नी ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद उसके मुख की कालिख हटाई, उसका मुख धुलवाया, और पता नहीं आपने कौन सी कालिख लगाई थी। उसके मुख की कालिमा तो दूर हुई, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ तक काले हो गए। और ऐसा कहते हुए पुजारी जी की पत्नी ने अपने दोनों हाथ पुजारी जी के सामने किए और कहा, देखो ये कालिमा। और जब पुजारी जी ने अपनी पत्नी के हाथ देखे तो उसमें साफ साफ गीता का वही श्लोक लिखा हुआ दिखाई दे रहा था जिसे पुजारी जी ने काट दिया था। और उसके बाद भी उस कटे हुए श्लोक पर स्याही पोत दी थी। पुजारी जी इतना सब देखकर बहुत भावुक हो गए और जाकर के श्री गीता जी की 108 परिक्रमाएं की और उस श्लोक को फिर से उसी जगह पर लिखा और मन में कह रहे थे कि भगवान ये सत्य बात है, जो भी आपके भरोसे रहता है उसकी नित्य व्यवस्था आप ही करते हैं। और मित्रों, इसीलिए एक महात्मा भी कहते थे, जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न नहीं देगा? इसीलिए मित्रों, अपने तन मन धन को भगवान से जोड़ कर देखो, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। हमें तो भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मित्रों, जिस प्रकार हम आग जलाते हैं, और जब आग जलने लगती है तो हमें स्वतः ही गर्माहट का एहसास होने लगता है। उसी प्रकार मित्रों, जब हम बर्फ़ के समीप जाते हैं तो हमें शीतलता का एहसास होता है। हम फूलों के समीप जाते हैं तो हमें सुगंध का एहसास होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम उनके समीप जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, हम उनके समीप जाएंगे, तो हमें सब कुछ बिना मांगे ही मिलने लगेगा। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें। तो मित्रों, मिलते हैं एक बार फिर से इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम मित्रों।